क्योंकि आई एम जस्ट अ कॉमन गर्ल लाइक यू पीपल, आई एम जस्ट अ कॉमन गर्ल। नमस्ते एवरीवन। तो मैं हूँ आपकी चहेती शुभ योगिनी, जिसको आप शुभांगी भी बोलते हैं, मतलब मेरा नाम शुभांगी है वैसे तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपसे अपनी अनफिल्टर्ड जो भी बातें हैं, बिकॉज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हैं तो आपको पता होगा कि मैं थोड़ी सी जो भी वीडियोज़ है योग से अराउंड, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ, फुल टाइम योगा टीचर एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, एंड आई एम ट्राइंग कि यूट्यूब पे भी थोड़ा मैं ऑडियंस से कनेक्ट कर पाऊँ। एंड या तो मेरा मोटिव ये रहेगा इन वीडियोस के माध्यम से कि जो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस होती है, आपने देख लिया होगा अभी कि मेरी कहाँ मैं हूँ, मतलब फ़िलहाल मैं अपनी छत पे खड़ी हूँ, और अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा तो ये मेरी छत है, और यहाँ पर ये पूरा मेरा हाईवे पे घर है, और यहाँ पर इफ़ यू कैन सी कि ये रोड पूरा चल रहा है, मतलब अभी भी यू कैन सी कि गाड़ियाँ जा रही है। सो आई एम जस्ट लाइक यू, लाइक अ कॉमन गर्ल, जो अपनी प्रैक्टिस यहाँ आके छत पे, क्योंकि आप में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, और या फिर कोई किसी इंस्ट्रक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो सेम कहानी मेरी भी है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे प्रैक्टिशनर थी, और फिर मैंने करते करते इसमें पढ़ाई कर ली, और फिर मैं एक प्रोफेशनल टीचर बन गई। तो वो तो खैर मेरा एम था, आगे सब के बारे में बात करते रहेंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ नहीं, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए छत पे, और किस तरीके से मैं अपनी एक माहौल बना के, ये एक मेरा छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर अभी मैं अपना मैट वगैरह लगाने वाली हूँ, तो किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इवन दो कि केवल छत है, इतना शोर है, मतलब आई डोंट कंप्लेन, क्योंकि बहुत कुछ है जिसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं, बट मेरा मतलब यही रहता है कि ऑफ कोर्स हमारे पास छत तो है, किसी के पास तो शायद वो भी ना हो या स्पेस ही ना हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी यहाँ पर 7:30 बज रहे सुबह के, और मैंने अपनी क्लासेस दे दी हैं। मैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे मैं योगा टीचर हूँ, तो सुबह की क्लासेस दे चुकी हूँ, अपनी योगा क्लासेस जो कि ऑनलाइन मैं प्लेटफॉर्म में देती हूँ, और अभी मेरी बारी है खुद प्रैक्टिस करने की। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, एंड या स्टे ट्यून। तो ये मेरा स्पेस है जहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एक ये 2 मैट है मेरे पास, एक ये है, और ऐसा क्यों है वो अभी हम लोग बात करते हैं। बाकी मेरा बैग है जिसमें आई हैव वाटर बॉटल, और ये है पानी की बॉटल जो अभी मैं साइड रख ही देती हूँ यहाँ से, बिकॉज इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। एंड एक फ्रूट है इसमें एक्स्ट्रा, अभी जो मैं सेशन के बाद खाऊंगी। आज हम क्या करने वाले हैं वो हम लोग साथ के साथ देखते जाएंगे, एंड या लेट्स गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट से, अभी मैंने 2 मैट इसलिए रखे थे क्योंकि जो मेरा ये वाला मैट है मेरे को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, और मैं नहीं चाहती गंदा हो, तो आई एम जस्ट पुटिंग 1 मैट जिससे मेरा मैट गंदा ना हो। ये ऑलरेडी बहुत पुराना मैट है जो गंदा हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ पर बिछा देती हूँ। थोड़ा पत्ती वगैरह भी पड़ी हुई है यहाँ, कोई बात नहीं, पत्तियाँ ही हैं, तो ये हमारी प्रैक्टिस में एज सच तो कोई दिक्कत नहीं करने वाली है। तो मैट लगा देते हैं, और आज की जो प्रैक्टिस होगी वो होगी हमारी बैकवर्ड बेंडिंग। तो बैकवर्ड बेंडिंग वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरी है आसनों की। तो जो आसन हम करने वाले हैं वार्म अप के साथ साथ उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, और किस तरीके से हम लोगों को जो बैकवर्ड बेंडिंग है वो हेल्प करती है, क्योंकि मैं एक योग प्रैक्टिशनर हूँ, योग टीचर हूँ, तो डेफिनेटली यही कंटेंट मैं आपको बता सकती हूँ, एंड होपफुली आप सभी के ये काम आए और आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए सेट करते हैं खुद को पहले। तो मैं बैठूँगी पहले, एंड थोड़ा सा अपने बालों को हाई टाई कर लूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे जो बाल हैं वो मुझे डिस्टर्ब करें मेरी प्रैक्टिस में। तो चलिए पहले बालों को बांध लेते हैं ऊपर।
वार्म अप हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे आसनों की तरफ जो हमारी चेस्ट को ओपन करने वाले हैं, पोस्चर को इम्प्रूव करेंगे, जो है बैकवर्ड बेंडिंग। हम पीछे की तरफ जाएंगे तो इससे हमारा जो चेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होगा। बहुत सारी कैटेगरीज है, हम ऐसे आसन पेट के बल लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली एज अ वार्म अप जो मेरे बिगिनर लेवल के आसन है वो पहले करने वाली हूँ, जो है कोबरा पोज और धनुरासन। इनका पेट पे अच्छे से दबाव पड़ने वाला है और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है अगर आप ये आसन रेगुलरली करते हो। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस है और एक वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है स्पेसिफिकली वो आसन जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये दो आसन उनमें से एक है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ेंगे अपनी प्रैक्टिस की तरफ। तो पहला जो आसन है ये है हमारा कोबरा पोज। इसके लिए मैं पेट के बल लेट जाऊंगी। आराम से मैंने पेट को रखा, अब हाथों को मैंने रखा अपनी चेस्ट के बगल में। अब धीरे से मैं कंधों को पहले खींचूंगी। उठने की जल्दी नहीं करनी है हमें, हमें समझना है कि कहाँ क्या करना है हमें। तो मैंने कंधों को पीछे खींचा, हाथों से पुश किया और धीरे से अपनी गर्दन उठाई। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1 मिनट तक इस आसन में रहूं और बिल्कुल रिलैक्सिंगली अपनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कि मेरे कंधे कैसे हैं, कहीं वो ऐसे तो नहीं रखे हैं। कंधों को मैं प्रॉपरली ओपन करूंगी, अपने हिप को आगे की तरफ पुश करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि अपनी डेडिकेशन पूरे आसन में रखूं। गर्दन को हल्का सा ऊपर। अब 1 मिनट बिताने के बाद मैं आराम से वापस आ जाऊंगी। तो ये था मेरा पहला आसन जो आज का आसन था। अब आगे बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ जो है धनुरासन, जिसे हम बो पोज भी बोलते हैं। तो इसमें मैं अपने पैरों को भी खींचने वाली हूँ पकड़ के, और ये भी आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। केवल अपर बॉडी नहीं, आपकी लोअर बॉडी को भी अच्छे से ये स्ट्रेच करने वाला है। तो इसके लिए मैं लेट जाऊंगी और अपने पैरों को क्या करूंगी, एक एक करके पकड़ लूंगी। अब पकड़ने के बाद मैं हल्का से कंधों को पीछे खींचते हुए फिर से इस आसन में 1 मिनट तक रहने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे मेरा हेड न्यूट्रल है, मैं अननेसेसरी हेड को खींच नहीं रही। अब 1 मिनट रहने के बाद मैं रिलैक्स करूंगी यहाँ पर थोड़ी देर और फिर उठकर बैठ जाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास चल रहा है। सूरज भी, सूर्य देव भी उग रहे हैं, साथ के साथ मेरे चेहरे पे हल्की फुल्की धूप भी पड़ रही है। तो यही खासियत है सर्दियों में और जल्दी उठ के अभ्यास करने की। हालांकि बहुत शोर है पीछे, पता नहीं माइक में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पर जो एक कामनेस आपको मिलती है इस तरीके से प्रैक्टिस, मतलब मेरा पर्सनली यही मोटिव रहता है कि मैं अपने काम को निपटाकर अपनी प्रैक्टिस कब करूँ इस सुंदर से माहौल में जो बनाना पड़ता है। बनाओ आप भी, आपके भी पास कुछ ना कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप अपना मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे लिए ये एक छोटा सा स्पेस है जहाँ मैं अपना मैजिक क्रिएट करती हूँ और मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अब धीरे धीरे यहाँ से सूर्य देवता उगेंगे और मैं प्रैक्टिस करने का मेरा और मन करेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि अगले आसन हम कौन से करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी वो है उष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा है ये आसन जो आपकी पूरी बैक को अच्छे से क्या करेगा, बेंड कर देगा। चेस्ट हमारी ओपन होती है यहाँ पे। तो मैं पहले हाफ करने वाली हूँ फिर फुल करूंगी, जिसमें हम पैरों को पकड़ने वाले। सो यू कैन जस्ट वॉच मी डूइंग इट। तो हाथों को हम लोगों ने लोअर बैक पे रखा, अब धीरे से हाथों से धक्का देते हुए आगे जाएंगे और फिर हेड को प्यार से ड्रॉप करेंगे। मैं अपना 1 मिनट यहाँ पर लगाऊंगी। और फिर वापस आ जाओ। तो एक इजीनेस मुझे फील हो रही है मेरी चेस्ट में, इतना अच्छा, इतना ओपननेस मेरे को फील हो रही है कि जितना भी स्ट्रेस और जितना भी कंधों पर मेरा पूरे दिन भर का बोझ रहता है काम का, तो इन आसनों के थ्रू वो निकाल देती हूँ मैं और काफ़ी बढ़िया भी लगता है ये प्रैक्टिस करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि क्या करते हैं। इसमें हम लोग फुल पोज करने वाले हैं जिसमें मैं पैरों को पकड़ूंगी। अब तो ओपन किया मैंने एक हाथ, फिर अब दूसरे हाथ को ओपन किया एंड देन अभी हेड को ड्रॉप कर देंगे।
तो मेरे रिलेटिव, मेरे चाचा वाचा सब यही रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो यहाँ उनका घर है। तो मैं उन्हीं को देख के स्माइल कर रही थी, मेरी चाची को। तो अभी मैंने एक बैकवर्ड बेंड किया है जिसमें मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, तो अब मैं यहाँ से फॉरवर्ड बेंड करूँगी जिससे मैं अपनी स्पाइन को अच्छे से रिलैक्स कर पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड बेंडिंग कर ली है, तो अभी मैं हल्का सा आराम करूँगी थोड़ी देर, जिससे मैं बाकी के जो एक्सट्रीम बैकवर्ड बेंड है, आसन है, वो मैं कर पाऊँ। और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है बैकवर्ड बेंड, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है। और इन 2-3 आसनों के बाद हम अपनी प्रैक्टिस को फिनिश करने वाले हैं, प्राणायाम कर लेंगे और फिर इस व्लॉग को भी ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अभ्यास है वो है चक्रासन, यानी कि व्हील पोज। तो इसमें हम 2 एंट्री होती है इसमें, या तो हम लेट कर सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर। मैं दोनों आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं दोनों ही कर सकती हूँ, तो मैं भी करके बताऊंगी और आप मुझे बताइएगा कि कौन सी एंट्री आपको ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप खुद कर सकते हैं ये आसन, तो आप कौन सा मतलब इनमें से कौन सी एंट्री आप पर्सनली कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं या फिर खड़े होकर आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग पीठ के बल, पेट के बल कैसे भी बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं, तो ये उनमें से एक है जो है पीठ के बल। अब यहाँ मैं लेट जाऊंगी, हाथों को मैंने रख लिया। अब गहरी लंबी सांस लूंगी और इसमें भी मैं 1 मिनट रहने की ही कोशिश करूंगी। चलिए, तो इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं खड़े होकर। और ये थोड़ा सा रिस्की है मेरे लिए, तो नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो बी ऑन द सेफर साइड एंड ट्राई कि ये किसी की देख रेख नहीं करें आप। तो ये आज की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है ख़त्म। और मुझे पूरी प्रैक्टिस करने में लगभग 30 मिनट लगे और ये ब्लॉग शूट करने में भी थोड़ा टाइम गया। तो बस ये था मेरा मोटिव कि चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। और लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आपका दिनचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, वो बताने के लिए थोड़ा। तो दिनचर्या तो खैर पूरा मुझे पूरा फुल डे कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैं कुछ बता पाऊंगी, और वो मेरे लिए थोड़ा टफ है। बट मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरीके से ये जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आप सभी को दिखाती रहूँ कि किस तरीके से घर पे रहते हुए भी आप आराम से अपनी जो भी आपको योगा करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये तो मैंने योग से शुरू किया क्योंकि मैं एक योग टीचर हूँ। बाकी मैं आपको बाकी और चीज़ें भी सिखाऊंगी ऐसी जो आप घर पे कर सकते हो। थोड़ा सा इंस्पिरेशन देने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से केवल एक मैट या कुछ चीज़ों के साथ अपने घर पे आप अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। तो दैट्स ऑल विद दिस व्लॉग एंड होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। बाकी मेरी जितनी भी वीडियोस है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती है, तो उनको शूट करने के लिए मुझे स्टूडियो या दोस्तों के घर जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे सेपरेटली वीक में टाइम निकालना पड़ता है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके सामने कभी भी पेश कर सकती हूँ, मतलब कभी भी आपको मतलब शूट किया और देन मैं पोस्ट कर सकती हूँ। एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना एडिटिंग लगेगा। तो ये है कि इजी टू एक्सेस है और मैं आराम से इन सब चीज़ों में टाइम देके, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ और आपको जो भी है वो रॉ दिखा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी वीडियोस और डालती रहूँ जो अनफिल्टर्ड, जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ और इस तरीके से चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि आई एम जस्ट अ कॉमन गर्ल लाइक यू पीपल, आई एम जस्ट अ कॉमन गर्ल एंड आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, आई एम गिविंग माई बेस्ट कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूट दे पाऊँ। अगर मैं फिट हूँ तो कहीं ना कहीं बाकी भी लोगों के जो फिटनेस की जर्नी है उसमें मैं मेरा योगदान हो सके, योगदान भी ना हो बट हल्का सा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब हम रैप अप करते हैं। अब मेरे बैग में जो हमारा फ्रूट था मैं वो खाने वाली हूँ, थोड़ी देर में पानी पी लेती हूँ। और या दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो यू कैन वॉच मोर वीडियोज़
मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोस। ये तो केवल एक ब्लॉग था। एंड या थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्ते।